हमारे हस्बैंड की उम्र 61 ईयर्स है। मोदी जी माली देश से पता करने के लिए किसी को भी भेजें और उनको सुरक्षित लौट के लाएं। ये सुमन जोशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रही हैं कि इनके पति प्रकाश चंद्र जोशी की तलाश करें। राजस्थान के जयपुर निवासी 61 साल के प्रकाश वेस्ट अफ्रीका के देश माली की राजधानी बमाको के कई स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में जनरल मैनेजर थे। 1 जुलाई की सुबह तकरीबन सुबह के 6:30 बजे होंगे 100 बंदूकधारी आतंकियों ने डायमंड सीमेंट फैक्ट्री पर हमला कर दिया। आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। फैक्ट्री का सामान भी आग की जद में आया। इसी सब के बाद आतंकियों ने प्रकाश चंद्र जोशी समेत 2 भारतीय सर्विस इंजीनियरों को भी किडनैप कर लिया। इनमें से एक तेलंगाना से हैं और दूसरे उड़ीसा से। इसी के एक दिन बाद 2 जून को फैक्ट्री के एचआर महेश ने प्रकाश की बेटी चित्रा को पिता की किडनैपिंग की जानकारी दी। चित्रा ने मां सुमन को इसके बारे में बताया और इसके बाद से ही सुमन लगातार प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की गुहार कर रही है। हम आज तक देखते आते हैं न्यूज़ में कि मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, तो हमें इतने दिन ये उम्मीद थी, लेकिन हम वहाँ तक बात कैसे पहुँचाए ये सब हमें पता नहीं था। ये पहली बार हमारे साथ इस टाइप का हादसा हुआ है। तो हम यही चाहते हैं मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी, हमारे हस्बैंड की उम्र 61 ईयर्स है, दोनों बेटी हैं, हमारी दोनों बेटी अनमेरिड है अभी, और मैं ये चाहती हूँ कि उनको जैसे मोदी जी माली देश से उनका पता लगाकर कैसे भी हो विदेश मंत्रालय में संपर्क करे, या वो कैसे भी करे अपने भारत सरकार से कुछ पता करने के लिए किसी को भी भेजें और उनको सुरक्षित लौट के लाएं। 5 जून को प्रकाश चंद ने डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में बतौर जनरल मैनेजर ज्वाइन किया था। सुमन के प्रकाश से 30 जून को आखिरी बार बात हुई। प्रकाश बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्फेक्शन हो गया है, खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सुमन ने प्रकाश से वापस लौट आने के लिए कहा था। सुमन बताती हैं वो पहले भी 3 महीने के लिए अफ्रीका जा चुके हैं, तब कुछ नहीं हुआ था। ये पहला मौका है जब ऐसा कुछ हुआ है। इस देश के बारे में हमें कुछ भी पहले कभी सुना भी नहीं था, पता भी नहीं था। वो अक्सर जाते ही रहते थे, पहले भी अफ्रीका गए थे 3 महीने, कुछ भी नहीं हुआ, वो अच्छे से लौट के आए हैं। इसलिए हमने ये भी सोच के भेज दिया कि नहीं भाई चलो ठीक है, कंपनी ने बहुत अच्छे से बुलवाया है, किया है, लेकिन उसके बाद ऐसा हो जाएगा ये हमें पता भी नहीं चला। 30 जून के बाद से ही प्रकाश का फ़ोन बंद जा रहा था। प्रकाश की किडनैपिंग की खबर मिलने के बाद ही सुमन, उनकी पत्नी और उनकी बेटी शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही थी। सुमन का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि आतंकियों ने उनके पति को शायद फैक्ट्री मालिक समझकर किडनैप कर लिया है। इसी के बाद से वो मीडिया में बार बार दोहरा रही हैं कि उनके पति फैक्ट्री के मालिक नहीं है। प्रकाश चंद्र की बेटी रेणु सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील कर रही हैं कि उनके पिता सीनियर सिटीजन हैं, उनकी दवाई चल रही है, सरकार कृपया मदद करें। नमस्ते, मेरा नाम रेणु जोशी है। मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं ये वीडियो 1 जुलाई 2025 को जो वेस्ट अफ्रीका डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में जो 3 इंडियंस का अबडक्शन हुआ है उसके लिए बना रही हूँ, जिनमें से एक मेरे फादर हैं। मेरी भारत सरकार से और माननीय मोदी जी से, डॉक्टर जयशंकर जी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से विनती है कि प्लीज़ आप ये मैटर को अगर एस्केलेट कर पाएँ एंड टू गेट माई डैड सेफली बैक टू इंडिया। He is a senior citizen and he used to take 1 medication daily. Don't know about his well-being and his health conditions. This is the only reason I am requesting if this matter can be escalated and prioritized to bring my father as soon as possible. आज 14 जुलाई को प्रकाश चंद्र का परिवार राजस्थान की डिप्टी सीएम रिया कुमारी से मिलने पहुंचा था। प्रकाश चंद्र की बड़ी बेटी चित्रा को 2 जुलाई को डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की ओर से एक तस्वीर शेयर की गई थी। तस्वीर में 3 लोग ज़मीन पर बैठे नजर आ रहे थे। इन्हीं में से एक प्रकाश चंद्र जोशी थे। चित्रा का कहना है कि 2 जुलाई को 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन पिता की अभी कोई खबर नहीं मिली। 2 जुलाई को भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से मामले का संज्ञान लिया गया। कहा गया मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर माली सरकार के संपर्क में हैं। सरकार माली में हुए किडनैप भारतीयों का पता लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी के साथ बताया गया वेस्ट और सेंट्रल माली में तमाम जगहों पर सरकारी संपत्ति पर आतंकियों ने हमला किया है। 1 जुलाई को माली के डायमंड सीमेंट फैक्ट्री समेत 7 अलग अलग जगहों पर हमला हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी संगठन अल-कायदा के जमात नुसरत अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन का हाथ बताया जा रहा है। प्रकाश चंद्र का परिवार सरकार और विदेश मंत्रालय से लगातार मांग कर रहा है कि उनकी तलाश जल्द से जल्द की जाए। 12 दिन बीत गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ पता चलेगा तो वो जानकारी भी आप तक लेकर आएंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते दिल ललटॉप। शुक्रिया।